नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। 365 दिन, एक साल की पूरी उम्र यही होती है। 365 दिन साल 2023 की भी उम्र यही थी। बीते सालों की तरह अब 2023 को भी कैलेंडर के पलटे हुए पन्नों में छुपा दिया गया है। यानी 2023 को अब हम अलविदा कह चुके हैं, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जिंदगी के हिसाब से इन बीते 365 दिनों को यानी साल 2023 को अच्छी बुरी यादों के साथ याद रखेगा या फिर भूलने की कोशिश करेगा। जुर्म के हिसाब से भी जुर्म के अनगिनत जख्मों के लिए साल 2023 को भुलाया नहीं जा सकता है। तो चलिए एक बार फिर बीते साल 2023 के उन 10 बड़े जख्मों को क्रोधते हैं, या यूं कहें कि बड़े अपराधों को पर नजर डालते हैं जो साल 2023 में देश को दिखाए थे। तमाम पुराने जख्मों और कड़वी यादों को भुलाकर ठीक साल भर पहले 2022 की उस आखिरी रात में भी हर किसी ने एक नई उम्मीद के साथ 2023 का स्वागत किया था। पर कमबख्त साल के पहले दिन ने ही देश की राजधानी दिल्ली की पथरीली सड़कों पर जिस तरह इंसानियत को दम तोड़ते देखा, उसने नए साल की पहली तारीख को ही खूनी बना दिया था। नए साल की पहली सर्द रात ही एक मोटर कार के पहिए के नीचे एक लड़की पूरे 12 किलोमीटर तक दिल्ली की पथरीली सड़कों पर तब तक घिसटती रही जब तक कि उसके जिस्म की हड्डियां नजर नहीं आने लगी। 2023 की पहली और नई सुबह ही अंजलि की दर्दनाक मौत की कहानी के साथ शुरू हुई थी। दिल्ली के कुछ नौजवान तब 22 को अलविदा कहने और 23 का स्वागत करने के लिए नशे में चूर थे। इतने चूर कि उनकी मोटर कार के पहिए के नीचे अंजलि आधे घंटे से ज्यादा फंसकर घिसटती रही और उन्हें कार की बहकती चाल तक का अंदाजा नहीं हुआ। और जब अंदाजा हुआ तो पहियों में उलझी अंजलि को बाहर निकालने के बजाय कार की रफ्तार बढ़ा। इस एक केस ने तब दिल्ली के कानूनी हलकों में बहस छेड़ दी थी कि अंजलि के कातिलों की लापरवाही से हुई मौत यानी सड़क हादसे से जुड़ी धाराओं के तहत सजा दी जाए या फिर सीधे सीधे धारा 302 या कातिल का मुकदमा चलाया जाए। पुलिस ने लोगों के गुस्से को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ धारा 302 ही लगाई, लेकिन अब पूरा साल खत्म हो गया, पूरा मुकदमा अभी भी जारी है। न जाने इस मुकदमे के फैसले और अंजलि के कातिलों को सजा देने या दिलाने के लिए और कितने सालों का इंतजार करना पड़ेगा। हर गुजरता साल आने वाले नए साल को विरासत में कुछ न कुछ सौंप कर जाता है। 2022 आफ्ताब और श्रद्धा के फ्रीज वाली कहानी का गवाह बना था। 2023 ने भी इसी विरासत को आगे बढ़ाया। श्रद्धा की तरह ही इसी दिल्ली में निक्की यादव नाम की एक लड़की फ्रीज में बंद पड़ी थी। निक्की का कातिल साहिल आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी सुन चुका था। फ्रीज के नए इस्तेमाल का तरीका अब वो सीख चुका था। आफ्ताब और श्रद्धा की तरह ही निक्की और साहिल भी लिव इन में रह रहे थे, पर शादी और कुछ मसलों को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। श्रद्धा की तरह निक्की भी मारी गई और फिर वैसे ही साहिल के ढाबे में फ्रीज में बंद पाई गई। श्रद्धा बदकिस्मत थी जो टुकड़ों में बट गई। निक्की थोड़ी किस्मत वाली निकली कि टुकड़ों में बटने से पहले ही पुलिस ने फ्रीज का दरवाजा खोल दिया। निक्की इस मामले में भी खुशनसीब निकली कि कम से कम चिता पर उसकी पूरी लाश थी। श्रद्धा को तो अभी भी अपने अंतिम संस्कार का इंतजार है, क्योंकि श्रद्धा के नाम पर उसके हिस्से की बची कुची हड्डियां केस के नाम पर ना जाने दिल्ली पुलिस के किस मालखाने में बंद पड़ी हैं। 2022 ने श्रद्धा की शक्ल में पूरे देश में फ्रीज की ऐसी तस्वीर पेश की कि बस पूछिए मत। देश के अलग अलग शहरों में ना जाने कितने ही फ्रीज से कितनी ही श्रद्धा निकली। पर इसी बीच मुंबई के एक फ्लैट से 3 बाल्टी, एक टब और एक कुकर में सरस्वती निकली। आफ्ताब ने शायद हर कातिल को कत्ल नहीं बल्कि लाश छुपाने का नया आइडिया दे दिया था। मुंबई के मनोज साहनी ने इस आइडिया में अपना आइडिया भी शामिल कर दिया। अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती के कत्ल के बाद वो लाश के टुकड़ों को बाल्टियों और टब में रखता, फिर थोड़ा थोड़ा हिस्सा कुकर में उबालता और रात के अंधेरे में भूखे कुत्तों का पेट भरता। इस अपार्टमेंट से जब ये खौलता हुआ सच बाहर आया तो पूरी सोसाइटी के लोगों ने उल्टियां कर दी थी। इसके बाद बकायदा पूरी सोसाइटी की धुलाई की गई, तब कहीं जाकर यहां जिंदगी दोबारा आबाद हुई। साल 2023 के मणिपुर हिंसा ने मणिपुर का एक ऐसा चेहरा दिखाया जिसे आंखों से ओझल करने में ना जाने और कितने नए सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। एक ही राज्य, एक ही घर, सब अपने लोग, लेकिन हवा, पानी, जमीन, नदी, पहाड़, जंगल, बस्ती, शहर के बंटवारे ने ऐसी आग लगाई कि देखते ही देखते कई बस्तियां शमशान का मंजर दिखाने लगी। अपनों ने ही अपने जैसे 200 से ज्यादा इंसानों की जान ले ली। हजारों जख्मी हुए, हजारों बेघर। दो समुदायों के बीच एक अदालती फैसले ने पहले ही नफरत के बीज बो दिए। बाकी कसर सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने निकाल दी। मणिपुर के 3 महिलाओं या लड़कियों को जिस बेशर्मी से बेशरम अंदाज में खुलेआम सड़कों पर बिना कपड़ों के दौड़ाया गया, उन्हें पीटा गया, उसके बाद खूबसूरत और शांत मणिपुर की पूरी तस्वीर ही बदल गई। साल 2023 विदा हो गया, लेकिन मणिपुर से आंसुओं और आहों की विदाई कब होगी ये अब 24 ही बता सकता। अकेले 2023 को इस वारदात के लिए कोसना 23 के साथ इंसाफ नहीं होगा।
2023 के पिछले सालों ने भी कई बार तमाशबीनों के ऐसे मंजर पेश कर रखे हैं, मगर ये 2023 ही था जिसने हमें सिखाया, सुनाया और बताया कि अब हम बस कहने के लिए इंसान बचे हैं, वरना इंसानियत तो कब का दम तोड़ चुकी है। एक अकेली निहत्थी लड़की उस दिल्ली की एक गली से गुजर रही थी जिस दिल्ली से देश चलता है। एक लड़का अचानक उस लड़की का रास्ता रोकता है, बेतहाशा खंजर से उस पर वार करता है, पत्थरों से कुचलता है, बीच बीच में रुकता है, थकता है, फिर शुरू हो जाता है। कई मिनट तक रूह तक को कपा देने वाली ये लाइव तस्वीर मौके से गुजर रहे इंसान नाम के दर्जनों इंसान बेहद करीब से निकलते हैं, अपनी नंगी आंखों से देखते हैं, लेकिन क्या मजाल कि उनमें से किसी की 2 अदद हाथ साची नाम की उस लड़की को उस वहशी से बचाने के लिए आगे आ जाते। शायद साची को भी लगा होगा कि मुर्दों की इस बस्ती में मुर्दों जैसा जीने से तो बेहतर है कि मर जाओ, और सचमुच साची मर गई। यह 2023 ही था जिसने एक कातिल को कत्ल करते हुए और कत्ल करने के बाद लाश के करीब खड़े होकर नाचते हुए देखा। इस बार भी शहर वही दिल्ली था, इस बार भी तमाशबीन उसी दिल्ली के लोग थे। एक नाबालिग लड़का एक नाबालिग लड़के को भरी बस्ती के अंदर से गोदता रहता है, लेकिन सैकड़ों लोगों ने आबाद इस बस्ती का एक भी मददगार हाथ आगे नहीं आता। उल्टे लोग अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते। पहली चीज तो यह कि दुनिया के किसी भी जेल से अमूमन कोई तस्वीर बाहर ही नहीं आती, मगर 2023 को यह भी देखना था। फिलहाल मशहूर से कुख्यात बन चुके तिहाड़ से 23 में एक ऐसी तस्वीर आई जिसने लोगों की इस पूरी गलत फहमी को ही गलत साबित कर दिया कि जेल में कभी ऐसा नहीं हो सकता। टिल्लू ताजपुरिया नाम के एक गैंगस्टर को कभी एक जमाने में एशिया के सबसे सुरक्षित जेल यानी तिहाड़ के अंदर जिस तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, वैसा तो अमूमन गली मोहल्लों में भी देखने को नहीं मिलता। बंद जेल के अंदर तमाम कातिल पहले से ही बंद थे, तिहाड़ के तमाम सुरक्षा कर्मी पहले से ही अपनी अपनी जगह मुस्तैद थे। यहां तो इस बात की भी गुंजाइश या शिकायत नहीं थी कि पुलिस मौके पर देर से पहुंचती है। इन सबके बावजूद तमाम सुरक्षा कर्मियों के बीच अदालत से सजा पाने से पहले ही तिहाड़ के रिश्वतखोर अफसर और कर्मचारियों ने ताजपुरिया को मौत की सजा दे दी। बेशक खंजर किसी और के हाथ में था, पूरे 2023 में तिहाड़ हर महीने सुर्खियों में ही रहा। कम से कम ये अच्छा हुआ। अच्छा इसलिए हुआ कि तिहाड़ की वजह से रिश्वतखोरी ने भी खूब नाम कमा लिया। वजह और मकसद का पता नहीं, लेकिन 2023 ने 94 साल पुरानी एक तस्वीर और कहानी फिर से दिखा दी। तरीके और मुद्दे को बेशक सही नहीं ठहराया जा सकता, पर इसे इत्तेफाक कहें या साजिश का एक हिस्सा कि 2 लोग संसद भवन की विजिटर गैलरी के ठीक उसी तरह सदन में कूदते हैं जैसे 94 साल पहले भगत सिंह और बकटेश्वर दत्त अंग्रेजों के राज में संसद भवन में कूदे थे। 2023 के 22 साल पुराने रिश्तेदार 2001 ने पहली बार संसद की दहलीज पर आतंक को देखा था। इत्तेफाक से उसी घटना को उस रोज पार्लियामेंट में याद किया जा रहा था, और ठीक तभी 2 लोग सुरक्षा के तमाम लंबे चौड़े तामझाम और अपने जूतों तले रौंदते हुए संसद की दहलीज पार कर गए थे। वो वाकया आंखें खोलने वाला है। अगर इस तरह 2 लोग संसद में घुस सकते हैं तो यह संसद की सुरक्षा को लेकर एक बेहद चिंता की बात है। उम्मीद है 2001 और 2023 के बाद संसद भवन से फिर कभी ऐसी तस्वीर बाहर नहीं आएगी। साल 2023 के पूर्व 2021-2022 ने मनी हाईएस्ट नाम की एक बैंक चोरी पर बनी OTT सीरीज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाकर खूब वाहवाही दिलवाई थी। अब ऐसे में 2023 कहां पीछे रहने वाला था, उसने एकदम आगे बढ़कर एक सच्ची चोरी को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। कमाल का चोर था ये और गजब की चोरी थी। एक अकेला चोर अपने गांव से अनजान दिल्ली शहर पहुंचा है। जौहरी की एक दुकान पर उसकी नजर पड़ती है। उसी वक्त उसका इरादा पक्का हो जाता है, इतना पक्का कि पहले गांव का रिटर्न टिकट खरीदता है, फिर एक रात छत के रास्ते जौहरी की उस दुकान में घुस जाता है। दुकान में ही डिनर करता है, फिर चादर तान कर सो जाता है क्योंकि अगले दिन दुकान बंद रहने वाली थी। अगली सुबह उठकर पहले नाश्ता पानी करता है, फिर काम पर लग जाता है। पूरे 25 करोड़ रुपए के जेवरात वो अपने साथ लाए बैग में भरता है और फिर छत से उसी रास्ते से होते हुए पहले बस अड्डा और फिर अपने गांव जा पहुंचता है। देश के इतिहास में इससे पहले एक अकेले चोर ने इससे बड़ी चोरी कभी नहीं की थी। ये अलग बात है कि कुछ दिन बाद ही वो पकड़ा जाता है और तमाम जेवरात फिर से उसी शोरूम में शोभा बढ़ाने पहुंच जाते हैं। साल 2023 ने एक सबक यह भी पढ़ाया कि जब मौत आनी होती है तो कातिल घर तक भी पहुंच सकता है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी अपने घर में बैठे थे, तभी 3 मेहमान शादी का कार्ड देने के बहाने घर में दाखिल होते हैं। 10 मिनट तक बातचीत करते हैं, फिर अचानक घर में ही गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। सुखदेव सिंह को मारने के लिए घर के अंदर 3 शूटर आए थे। इत्तेफाक से घर के अंदर CCTV कैमरा लगा था। कैमरा ना होता तो शायद डबल क्रॉस किए
असली कहानी भी कभी सामने ना आ पाई। तो कैमरा ही था जिसने दिखाया कि सुखदेव सिंह पर गोली चलाते चलाते एक शूटर ने अचानक अपने एक साथी शूटर पर भी गोलियां चला दी। सुखदेव सिंह के साथ साथ शूटरों का एक साथी भी मारा गया। बाद में पुलिस ने जब कत्ल की कड़ियां जोड़नी शुरू की तो इस कत्ल की एक कड़ी भी सीधे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जाकर जुड़ गई। पता चला कि उसी के गुर्गों ने सुखदेव सिंह को गोली मारी थी। अब इस घटना से हम लेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।